हेलो दोस्तों। तो आज जो हम यहाँ पे स्टॉक डिस्कस करेंगे, दो स्टॉक है, दोनों मिड कैप कंपनीज हैं। तो पहली जिसमें है क्रेडिट ग्रामीण, ये V200 कंपनी है जिसमें V20 एक्टिवेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो V20 एक्टिवेशन था, V20 कैंडल्स थी, उसका बॉटम 200 EMA के नीचे है। तो यहाँ पे करंट में बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 22 जुलाई के आसपास बनी थी। उस समय पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट 21% का था। तो अभी करंट में 14-15% के आसपास का गेन बचा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और डिफरेंट टाइम फ्रेम में एनालाइज करके देखते हैं तो यहाँ पे काम करते हैं। पहले तो हम यहाँ पे इसमें इस जगह ये ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे रेफरेंस मेरा बना रहे। देन यहाँ पे इसको इसको हाइड कर देते हैं और यहाँ पे इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा मुझे डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है कि बैंड थोड़ा पतला हो गया है एक्सपेंड होने के बाद। ठीक है, और यहाँ पे बैंड पतला हो चुका है। 20 SMA के ऊपर यहाँ पे स्टॉक प्राइस क्लोजिंग दे रहा है और 5 SMA लोग अभी सपोर्ट ले रहा है। तो पहली चीज़ को आप देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें 5 SMA लो के अंदर क्लोजिंग दी हुई थी। मंथली टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है कि पिछले मंथ जब अभी जस्ट खत्म हुआ है तो वहाँ पे इसने यहाँ पे बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट था। तो मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इस जगह 2 बार इसने इसकी सपोर्ट बनाया है, लेकिन इस बार 20 SMA के नीचे से ओपनिंग दी है, लेकिन यहाँ पे 5 SMA लो का स्टिल अभी सेफ है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो वो थोड़ा कम पोटेंशियली गेन है। थोड़ा कम का मतलब पहले ज़्यादा होता, अभी कम से कम 15-16% के आसपास का इसमें बना हुआ है। तो यहाँ पे बाई करी जा सकती है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल होगी। दूसरी जो स्ट्रैटेजी में यहाँ पे लगा के देखने वाले हैं वो अपना वही वीकली डाइवर्जेंस वाला देखते हैं। क्या पता इसमें कोई एक्टिवेशन आया था क्या कुछ टाइम पहले, तो यहाँ पे आया था, कोविड के टाइम पे आया था। खैर कोई आधी बात डिस्कस है कोविड के टाइम का ही। तो यहाँ पे हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है इस जगह, तो अपना उसी के रूल के अकॉर्डिंग अपना चलना है। ठीक है, यहाँ पे आई नहीं, एक ही अपॉर्चुनिटी आई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या आया है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना गेंद दिखा। ऑब्वियसली गेंद दिखा है कोविड के टाइम का, जैसे तो मैंने बोला डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही इसमें अपॉर्चुनिटी है इसलिए एक को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ पे सेल किया, तो आप देखिए 135 डेज में 93%। ठीक है, खैर कोई कोविड का टाइम था इसलिए 30-40% एक्स्ट्रा ही मिल गया, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करता। तो ये मेरी पहली अपॉर्चुनिटी थी। और यहाँ पे आप किसका अगर आप वो देखेंगे फाइनेंशियल देखेंगे कंपनी का अच्छा है। मैं सबसे पहले फाइनेंशियल में आके इन्वेस्टर ही खोल के देखता हूँ। देखिए सिर्फ 6% रिटेल इन्वेस्टर है, बाकी पब्लिक बहुत अच्छी भरी हुई है। और यहाँ पे FI 10% है, DIIs भी यहाँ पे आप देखेंगे। अच्छा, जब भी आप स्टॉक में ये जब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो एक बार जो देखिएगा किस इन्वेस्टर ने किस बड़े पैसे ने रिसेंटली इन किया है, अभी तक टिका हुआ है। तो यहाँ पे स्टॉक में दिसंबर 2023 से ये लोग घुस के आए हैं। दिसंबर 2023 अगर हम खोल के देखेंगे यहाँ पे तो देखते हैं हमको क्या दिखाई देता है। तो दिसंबर 2023 में देखिए ये लोग यहाँ दिखे हैं इस जगह इन्होंने। अच्छा बड़ी सही चीज़ देखिए, इन्होंने दिसंबर 2023 में यहाँ एंट्री मारी 3-3%, 5, 3, 2.5 इतना एंट्री मारी है। तो देखिए इस समय स्टॉक दिसंबर 2023 में कहाँ पे ट्रेड करा था, आप देखिए इस जगह ट्रेड करा 1500-1600 के आसपास ट्रेड करा था। तो वो लोग ऑलरेडी मतलब सोचिए यहाँ पे लॉस में बैठे हुए हैं 22-23%। तो भैया वो लोग बड़े पैसे हैं, कभी भी पैसा गंवाते नहीं है लोग, तो उनकी खास बात होती है। और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20,000 करोड़ के आसपास है। 20,000 करोड़ का 2.5-3% आप देख लो कितना होता है। तो ये तो भैया वर्थ बाइंग है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो सेकंड स्टॉक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है VIP इंडस्ट्री का। उसमें भी V20 स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एंट्री बनी हुई है। तो यहाँ पे हम अगर देखें इस चीज़ को तो कागज बनी गई, यहाँ पे इसको हाइड करते हैं थोड़ा, यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। तो यहाँ पे भी अभी करंट लेवल पे बाइंग की कंडीशन नहीं है। देखिए अगर आपको कुछ बॉलिंजर बैंड या कुछ भी नहीं यूज़ करना है तो आप सीधे से एंट्री मार लो, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं चलाना है। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ ज़्यादा देख नहीं सकते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे इस जगह एंट्री बन चुकी है 3 जून को। अरे मैं वीकली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, आई एम सॉरी, हाँ सॉरी ये है यहाँ पे। तो एक्चुअली इसकी एंट्री 3 जून को ही बन गई थी। तो यहाँ 3 जून के बाद स्टॉक ने यहीं पे कंसोलिडेट करा। तो यहाँ पे इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, जो कि अभी इसमें पोटेंशियल गेन जो बाकी करीब 20% का बाकी है। तो अगर हम इसको और डिफरेंट टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, अगर हम बॉलिंजर बैंड का यूज़ करते हैं तो देखते हैं हमें कुछ यहाँ पे बेटर चीज़ मिलती है कि नहीं। तो पहले इसको हाइड कर देते हैं क्योंकि अपना पेड वर्जन नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए अभी भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, और मंथली टाइम फ्रेम में भी डाउन ट्रेंड में जा रहा है। और 3 मंथ के टाइम फ्रेम ऐसा नहीं, देखिए इसमें 3 मंथ के टाइम फ्रेम में इसको 20 SMA को क्लोज कर दिया है। तो अभी मैं ये नहीं बोल सकता कि यहाँ से स्टॉक तुरंत बढ़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम ले सकता है। बट इट्स ओके, अगर 20-30% आपका 6 महीने 7 महीने में लेके बन रहा है तो कोई बात नहीं। और अगर आपका मान लीजिए स्टॉक यहाँ से 20% और गिर के चला जाए, आपने जैसे एंट्री बना भी लिया, आपको लग रहा है कि यार ये यहाँ से उठ के यहाँ पे 15-20% और गया, आप यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये थी करंट बाइंग इसमें। तो आप यहाँ पे दूसरा चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कोई वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या कुछ बाइंग का कुछ बना हुआ था पहले का भी बैक टेस्टिंग, ये बैक टेस्टिंग का पार्ट है।
पे इसको लगाते हैं, अभी वीकली टाइम फ्रेम को जाके देखते हैं, अच्छा ओहो ये तो यहीं पे आके बनी हुई है, इसी जगह पे बनी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग भी इसमें बाइंग बैठी हुई है। ठीक है, अब आप देखोगे अगर मैं इस जगह वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ, करंट वाले को एनालाइज करने की कोशिश करूँ, तो इस जगह आपको दिखेगा कि इस जगह बाइंग आई थी। ठीक है, ये ट्यूसडे है, मंडे को आई होगी, तो यहाँ से इस जगह इसने 14 दिन में 20% गेन दिया था। तो अगर आप निकलना चाहो तो आप निकल सकते हो, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ये तो अपनी अपनी मर्जी होती है। तो यहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी बाइंग पे है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। उसके पहले अगर हम बात करें तो कभी क्या अपॉर्चुनिटी आई थी, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमको वैसे बहुत पहले आई होगी। हाँ देखिए यहाँ पे आई है, देखिए अपॉर्चुनिटी आई कितना पहले आई, ठीक है छोड़िए, देखते हैं आई थी वैसे इम्पोर्टेंट, एक यहाँ पे आई थी और एक यहाँ पे आई थी। ठीक है, 2 जगह आई थी और भी बहुत पहले आई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आई थी, तो ठीक है तीनों को देख लेते हैं। ठीक है, तीन को 2 को ही देखने से काम चल जाएगा मेरा। तो यहाँ पे एक चीज़ हम देखने की कोशिश करते हैं, कहाँ पे भाई, कहाँ है भाई, कहाँ है, अरे बहुत पीछे चला गया, ये रहा। तो देखिए अगर आंख बंद करके यहाँ पे इस जगह बाइंग कर लेनी तो मस्त आराम से यहाँ बाई करिए, इस जगह पे सेल के लिए यहाँ पे बाइंग करना है आपको 6 महीने में 40%। अब कोई कह दे भाई चीज़ बेकार है, तो मतलब अगर वो इस चीज़ को बेकार कहे, और ये 20% भी नीचे गया, इसका मतलब एवरेजिंग भी आपने करी होगी, अगर एवरेजिंग भी करी होगी तो भाई तो आप तो फिर मज़े ही मज़े हैं। फिर 74% 179, क्या चाहते हो बच्चे की जान लोगे क्या? तो ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो पीछे इसके बाइंग आई थी उसमें शायद होल्डिंग पीरियड थोड़ा सा शायद मुझे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं यार, सिग्नल कम मिलेंगे, लेकिन अपने पास स्टॉक भी तो बहुत ज़्यादा है। अरे ये कैसे कलर आ रहा है, तो बदल गया, अरे कलर बदल गया, नहीं ठीक है कोई नहीं छोड़ो। हाँ तो देखिए यहाँ पे आए, कलर नहीं बदला है, यहाँ पे हमने बाई किया, यहाँ पे हमने सेल किया, 179 70%। तो देखो अगर यहाँ पे देखा जाए तो करीब 4 महीने स्टॉक वहीं घूमा है, तो फिर बताइए यार यहीं घूम रहा है, तुम कैसे स्टॉक बता रहे हो? तो भैया होल्ड करो, सब सही होता है यार। तो ये थी आज की मेरी बैक टेस्टिंग दोनों स्टॉक की। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, मुझे उम्मीद है अच्छा लगेगा, क्योंकि यू हैव लैंडेड एट द राइट प्लेस। तो चलिए मिलते हैं अगले स्टॉक में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।